आपके लिए सवाल है पवन जी के पास। काजोल, मैं पहले 10 सेकंड इनकी लूंगा इस बात के। मणिपुर जल रहा था, मणिपुर जला है, लगातार दूसरा टीनियर है इनका मणिपुर में बीजेपी का। और जिन जातीय संघर्ष की बात करते हैं, यूपी में आके उसको दंगा बोलते हैं और मणिपुर में जाकर वो जातीय संघर्ष हो जाता है। और तीसरी बात, कुकी आतंकवादी ने खुद एक लेटर लिखा है कि हेमंत विश्व और राम माधव ने चुनाव में हमसे मदद लेकर के चुनाव जीता था। आने दीजिए गवर्नमेंट, जब बहुत सारी चीजें खुलने वाली है। जिसको आगे आतंकवादी और जातीय हिंसा में लोगों को बोल रहे हैं, कल तक ये उनकी गोद में बैठ करके सरकारें बना रहे थे। आज सारा मणिपुर इन्होंने एकदम अनाथ करके छोड़ दिया। 130 से ज्यादा लोग मर गए, कोई देखने झांकने तक को तैयार नहीं है। इस देश का एक इतना सुंदर हिस्सा जल रहा है और उसको जातीय हिंसा कुछ आतंकवादियों को नाम लेकर के बच रहे हैं। कंबल ओढ़ के जीने वाले लोग हैं ये। दूसरी बात, तीसरी बात सुन लीजिए, आरजेडी को मुख्यमंत्री बनाने वाले भी ये बोल रहे हैं यही थे, लालू यादव जी को। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले यही थे। तब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार भी ना गलत थे ना लालू यादव गलत। मेरा सवाल भी यही था। मुझे बताइए, जिन 15 पार्टियां जो आज हमारे साथ में हैं, उसमें से 80-90% पार्टियां एनडीए का हिस्सा रही हैं। ये तो वो भस्मासुर हैं जो इनके पास चला जाए उसे भस्म करने की ताकत रखते हैं। चाहे शिवसेना रही हो, चाहे जेडीयू रही हो, चाहे पीडीपी रही हो, चाहे एनसी रही हो, या अन्य बहुत सारी दीगर पार्टियां हैं। इन्होंने तो हमेशा जिसको गले में लगाया उसका खून चूसा है। इस बात को सारा देश समझता है, सारे देश की पार्टियां समझती हैं। और ये कुछ गोदी मीडिया ने कुछ सिलेक्टेड चैनल्स को लेकर के सोचते हैं कि सारा देश हमारी तरफ हो गया, बगुले की तरह आंख बंद करके सोचते हैं कि सारे देश में वो चल रहा है तो हम चल रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही सब हताशा इनकी दिखती है। ये परेशान इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह ने जाके पूरा एकदम एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, एक पूरी पिच तैयार कर ली है, और चाहे भले ही विपक्षी दल कितनी भी वहां पर मीटिंग्स कर लें, वो अब काम नहीं आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये इनकी एक बगुला आंख बंद करके सोच लेता है ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा। ये इनकी वो हालत हो चुकी है। ये एक्चुअली एक राष्ट्रवाद की जो अफीम इन्होंने पूरे देश में बांटने की कोशिश की है, ये भाजपा के लोग खुद उसे खाकर के मग्न है। ये अभी आंकड़े आप कर्नाटका में देख चुकी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार हमारी बनी थी, महाराष्ट्र में भी हमारी बनी थी। ये डकैतों की सरकार है जो डकैती डाल करके, जो लूट करके, लोकतंत्र को लूट करके। तो आपके सिपाही सो रहे थे क्या? जो एक लूटमार की सरकार नहीं दीक्षित साहब, आपके सिपाही सो रहे थे, कैसे लूट हो गई? लूट कैसे हो गई? आपके सिपाही जो आपने पूरे तैनात कार्यकर्ता के रूप में या मंत्रियों के रूप में या नेताओं के रूप में तैयार किए हैं कांग्रेस के, वो क्या सब सो गए थे? जो काजोल मैं आपको बताऊं एक बात, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात बोलूंगा। मेरे खुद के गुजरात में कई भाजपा के कांग्रेस के विधायक मित्र थे पिछली गवर्नमेंट में। ठीक है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे बोला है कि हमें अपना घर धंधा बर्बाद नहीं करना भैया। ईडी इनकम टैक्स घर बैठा हुआ है। अब किस परिस्थितियों में किस तरह से लेकर के चलेंगे? जब वो खुद आंख बंद कर दे, क्या करे इंसान? जेल जाए, अपने बच्चों का जीवन खराब कर ले। जिस तरीके से इन्होंने दमन किया है लोकतंत्र का, आप सरकार बनने दीजिए। एक साथ इतनी परतें खुलने वाली है ना इन लोगों की। इन्होंने सेलेक्टेड जो एक वर्ग को अपना बना करके जिस तरह से भ्रम की राजनीति देश में पैदा की और सच्चाई को सामने नहीं आने दिया, ये सबसे पहला प्रयास होगा हमारा। हम विपक्षी दलों का जो सरकार बनेगी, सब चीजें जनता के सामने लेकर के आएंगे। ये सिर्फ और झूठ का प्रोपेगेंडा बनाने वाले लोग हैं। उत्तर आप देखिए, आज 9 साल हो गए, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। ऐसा कौन सा स्मार्ट सिटी का लंका बना रहे हैं सोने की? एक बुलेट ट्रेन का नाम बता दीजिए। 2017 से 2014 से एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए, यूपी में ही मैं बात कर रहा हूं, कि जिसमें जो बनकर तैयार हो गया और जिसमें इलाज चल रहा हो। एक मेडिकल कॉलेज, मेरा नाम सुनिएगा, मेडिकल कॉलेज। एक स्मार्ट सिटी ये लोग नहीं होना पाए। आदर्श गांव योजना 2014 से चल रही है, एक आदर्श गांव आज तक तैयार नहीं कर पाए। जयपुर, जिसमें पहला गांव बनारस का हुआ था मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस तक का नाम नहीं है। ये कैसी राजनीति आप लोग कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो, एनआरसी लाओ, सीए लाओ, राम मंदिर लाओ, यूसीसी लाओ। अरे यार, आप हिंदू मुस्लिम इसमें कौन है? राम मंदिर अगर आया तो वो सही नहीं है। राम मंदिर क्यों बीच में आ जाता है? कोई मुझसे कहा आपने जी, यूसीसी नहीं है, एनआरसी नहीं है, राम मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक है ना? ना 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 ना, अब यही है क्या? राम मंदिर का डिसीजन किसने लिया? मैं विधि का छात्र हूं काजोल, मुझे बताइए राम मंदिर का डिसीजन किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया। क्या कहीं काजोल व्यक्तिगत रूप से आप मुझे बताइएगा, आप भी दिल्ली एनसीआर में रहती, मैं भी रहता हूं, आपके सराउंडिंग में किसी ने बोला कि उच्चतम न्यायालय ने दिया था? इन्होंने ऐसी प्रोपेगेंडा पॉलिसी बनाई
कि हम राम जी को लेकर के आए। अच्छा, शह लेने की कोशिश। बीजेपी ने मंदिर बनाया है, कैसी आप राजनीति कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में किस तरह की बातें आप झोंक रहे हैं? वो बेचारा हर व्यक्ति, एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, आप उसको ऐसे ही भ्रम की राजनीति में लेकर के आए हुए हैं।